गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर हम इसी प्रसंग पर आते हैं कि नानक साहब जी प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने जाते थे और वो परमात्मा अपने इन दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता है। अपने आत्माओं, जब तक ये राजा थे, राजा अम्बरीश रूप में, राजा जनक रूप में, ये परमात्मा वहां भी गए थे, लेकिन उस समय हम नहीं सुनते क्योंकि हमारे को यहाँ का झूठा सुख परिपूर्ण होता है। और जब हम एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो भगवान को अवश्य खोजते हैं। अब कलयुग का समय परमात्मा ने इसलिए निर्धारित किया था और काल तो राजी हो गया कि 3 युगों में ना ले जाना। मालिक को पता था कि 3 युगों में ये भक्ति ना करें क्योंकि सबके पिछले संस्कार अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको अपने अध्यात्म की वैसे भी होती रहेगी, पिछली बैटरी चार्ज तो ये मानने को नहीं। और जब कलयुग में आऊँगे इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी और जो क्रिया ये करेंगे उससे कोई लाभ इनको हो को नहीं, ब्रेन मैटी हो जाएगी। और फिर हम आएंगे या मेरा दास आएगा, ये सतनाम का चार्जर लाओगा, बैटरी लानते ही ऑन हो जाया करे 2 मिनट पाछे, और फिर कितना काल करो, कुछ भी काम करो, तो ऐसा होगा। तो नानक साहब जी पिछले संस्कार से वहाँ बैठकर चिंतन करते थे, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। जैसा भी ब्रजलाल पांडे से उन्होंने पढ़ा सुना था उसी आधार से विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानते थे। आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे। ये लगभग 45 वर्ष समकालीन रहे हैं। सन 1469 में आदरणीय नानक साहब जी का जन्म हुआ और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 1398 से 1518 तक रहे। 1469 से 1518 तक ये समकालीन थे। परमात्मा बनारस में रहा करते थे, कपड़ा बुनते थे, दाणक का काम करते थे, जुलाहे का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अम्बरीश राजा थे तब भी परमात्मा गए समझाने की चेष्टा की, तब तक वो भक्ति नहीं करते थे। उसके बाद वो भक्ति में पूरी रुचि होगी, राजा थे। फिर परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, अन्य ऋषि में ऋषियों से समाधान ढूंढ कर वो क्रियाएं शुरू कर दी। फिर भी दयालु हैं, उनको काम तो आए नहीं, तो ये राजा बने पासे कौन भक्ति करे, सारा दिन बकवाद वहाँ इनको। तो वहाँ वो जैसा भी करने लगे, यज्ञ याग करने लगे हैं, और ये मंत्र करते रहे ओम नाम का, विष्णु जी का जो हरियम जाप आपको दिया जाता है, ये करते रहे। और फिर राजा जनक थे तब भी परमात्मा मिले, मालिक पर विश्वास हुआ नहीं, और अन्य ऋषियों से उपदेश लेकर के फिर साधना शुरू कर दी, यज्ञ किए घड़े बड़े बड़े। मालिक ये चाह थे कि ये बैटरी थोड़ी बहुत किसी ना किसी तरह से चार्ज होती रहे ताकि ये कलयुग तक पहुंच जाए किसी तरह, फिर देखूंगा काल ने। अब परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, कहाँ से, काशी से, बनारस से, और बेई नदी पर पहुँच गए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। नानक साहब जी बैठे थे, परमात्मा ने भी जाके उनको राम राम बोला। नानक साहब जी बड़े अच्छी आत्मा थे, प्यार से श्रद्धा से कहा आओ बैठो महात्मा जी। बैठ के पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो। परमात्मा ने कहा कि मैं बनारस से आया हूँ और एक जुलाहा जाति से संबंध रखता हूँ, मेरा नाम कबीर है और मैं परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ। आप बहुत अच्छे भक्त सुने हैं, यहाँ बहुत अच्छे भक्त हो,
और कुछ मैं मार्गदर्शन आपसे चाहता हूँ प्रभु के बारे में। मैं भले ही मुसलमान के यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मेरी आस्था प्रत्येक धर्म के प्रति बराबर है। मुझे कहीं से भी मोक्ष मार्ग मिल जाए, मैं तलाश कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ। इस बात से नानक जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, कहा बैठ जा, आजा मैं बताता हूँ। जब उन दोनों की चर्चा हुई तो नानक साहब जी ने कहा कि सबसे पहले गुरु होना चाहिए प्राणी का। तो वहाँ आसपास जो स्नान करने गए थे व्यक्ति, वह भी बैठ के आकर चर्चा होने लगी। जब दोनों की 20, 30, 50 सुबह सुबह का समय था। तो उनकी जब चर्चा चली तो कबीर साहब ने कहा कि मैंने गुरु तो बना रखा है, बनारस में आदरणीय स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी, उससे मैंने उपदेश ले रखा है। अब नानक साहब ने कहा कि जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो पूरा नहीं है, आप मुझे गुरु बनाओ, फिर मैं आपको सही ज्ञान बताऊं। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको गुरु मानता हूँ, मुझे ज्ञान बता दो। तब नानक साहब जी लगे बताने, जैसा बैदलाल पांडे से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। कहा कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, और यही श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, यही श्री राम रूप में अवतरित हुए, और श्री कृष्ण रूप में इन्होंने आकर के महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया। और गीता जी का नित्य पाठ करने से जीव का मोक्ष हो जाता है। और हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र और ओम मंत्र, ये सारे कुछ बता दिए। जो ये ब्राह्मण गुरु या हिंदू धर्म के जो ये नकली गुरु बताया करते थे, नकली नाम, वो सारे बता दिए कि ये जाप करने चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब परमात्मा ने प्रसन्न किया कि देखो मैं आपको गुरु धारण करने जा रहा हूँ, आपका अनुयायी बनूंगा, तो मेरी कुछ शंका का समाधान भी चाहिए मुझे। हक बोलो। आप जी कहते हो कि श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अजन्मा हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, और आप इनको सर्वेश्वर कहते हो, और आप ये भी कहते हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला। हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। तो आप गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में देखिए, और अध्याय 2 के 12 में, 10 के 2 में, इनमें यूँ गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हूँ। फिर आप कह रहे हो ये अविनाशी हैं। अब नानक साहब जी के पास कोई जवाब नहीं था। परमात्मा ने कहा कि आप हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम ये जाप करते हो, गीता जी में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, केवल एक ओम मंत्र है, एक ओंकार जिसको तुम बोलते हो। तो नानक साहब ने कहा कि मैं ओंकार भी जाप करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ होती है, ना उनको कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। अब नानक साहब जी डेली पाठ करा करते गीता जी का, उनको याद थे श्लोक। तो गीता जी में केवल लिखा एक ओम अक्षर है, उसके अतिरिक्त जो आप अन्य जाप करते हो वो व्यर्थ हैं। जैसे कोई एक जड़ी है और उससे लाभ होना है, उसके साथ और जड़ी मिला दी तो वो यूजलेस हो जाता, निष्क्रिय हो जाएगी, जड़ी का यूज भी नहीं होगा आपको। तो ये साधनाएं तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर बताया कि देखो गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परमात्मा है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है
कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न पूर्ण परमात्मा है, जड़ें हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और तत्वदर्शी संत इसका सब भेद जानता है, सब पार्ट्स के विषय में जो बताता वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो दंडवत प्रणाम करो, उनको नम्रता से प्रसन्न करो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण हूँ, अन्य की नहीं। आपका गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि और है कोई परमात्मा, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। वो परमात्मा कौन है, मुझे वो बता दो महात्मा जी, मैं आपका पक्का चेला हो गया। अब वो ज्ञान दो गुरुजी। अब गुरुजी के पास तो वो ब्रजलाल पांडे वाला ज्ञान था, घिसा पिटा। और फिर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। आप देखिए श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु अपनी माता प्रकृति यानी दुर्गा की महिमा कर रहे हैं उनकी। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ ये भी ध्यान रखना, प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं। ये गीता जी में आपका काम आओगा, जहाँ पर इन तीनों की उत्पत्ति आपको बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। 5 एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। चौथा ये हो गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसने जैसा वर्क डन किया है वैसा ही बुरा और भला दोनों ही देंगे। ये किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परिवर्तन कर सकता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब आपके पाप काट का आपको सुखी कर सकता। ओनली वन गॉड कबीर, वो कबीर साहब है। अब नानक साहब से कहा ये बातें, तो नानक साहब जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पर देवी पुराण में। आप झूठ बोलते हो, आप हमारे देवताओं की तौहीन करते हो, आप तो यहाँ वाद विवाद करवाने आए हो, झगड़ा करवाने आए हो। यानी जैसा भी उनको हिंदू धर्म होने के नाते आपस में ज्ञान था। अब देखा नानक जी की अरुचि, परमात्मा वहाँ से उठकर चल पड़े। कहा भक्त अक्षुब्ध ना हो, जब तक मेरी शंका का समाधान नहीं होगा मैं कैसे आपको गुरु बनाऊंगा, मेरा कैसे विश्वास दृढ़ होगा। और उठकर चल पड़े।
अब अन्य जो वहाँ बैठे थे श्रोता, वो कहने लगे नानक जी से कि हे भक्त, ये कौन था? आपको गुरुजी गुरुजी बोल रहा था और बकवाद कर रहा था ये तो नानक साहब ने कहा कि ये काशी का नीच जात का था, जुल्हा धानक, और कबीर नाम था इसका, बकवाद करता है ये सारी। अब आपको बताया पूरा रेग मार लगे बिना ओरिजिनल पेंट को टेकन नहीं देता। अब परमात्मा रेग मार मार गे कति घिसा घिसा के, लेकिन वो पापड़ी थोड़ी बहुत रह रही थी। अब नानक साहब जी चिंतित हो गए, फिर जाके गीता जी को पुनः देखा, देवी पुराण को देखा, पंडित जी से पूछा कि इसमें ये ऐसा लिखा है। उसने कहा लिखा तो ऐसा ही है, पर ये तो वैसे लिख रखा है। अब नानक साहब की तो नींद आराम होगी। तक देख वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, ये तो नासवान है, इन स्पष्ट लिखा है और ब्राह्मण खुद मान रहा है कि ये तो वैसे लिखा है, लिख रखा है वैसे होया करे। वाह भाई वाह, फिर तो सारा कुछ वैसे है। अब नानक साहब जी की दिन की चैन रात की नींद खत्म होगी और बार बार न्यों करे हे भगवान, हे परमात्मा, एक बार वो फिर आवे, वो एक बार फिर आवे और अब के मैं उससे ढंग से बात करूं। बहुत चिंतित हो गया कि सचमुच ये तो गीता में और कोई भगवान है और उसी से मोक्ष होगा। हमने कराना मोक्ष है, फिर क्या फायदा इस भक्ति करने का जब मोक्ष नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नासवान है। अब इसी चिंतन में हृदय से पुकार हुई, आत्मा रोने लगी कि ये फिर से बात बने, कभी फिर खुल के चर्चा करूं उससे, एक बार आ जाओ, मैं विवाद नहीं करूंगा। अब परमात्मा ने 6 महीने के बाद फिर दया बख्शी, जब खूब लोहा गर्म हो लिया। उसी तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नानक साहब जी गए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। उनके साथ 1-2 और भी नौकर जाते थे, वो उनके कपड़े लिए खड़े थे। परमात्मा वहाँ पहुँचे, कबीर साहब जी उसी जिंदा रूप में, लेकिन उस दिन वो केवल नानक साहब जी को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। अब नानक साहब जी ने देखा कि आ गया वही भक्त नहीं, ये तो पूर्ण ज्ञानी लगता है। अब वहाँ उनकी तरफ गए, प्रणाम हुआ दोनों तरफ से और बैठ गए वहीं एकांत में। अब अन्य जो स्नान करने वाले थे या कोई नौकर थे, वो दूर खड़े थे, वहीं खड़े रहे, आगे नहीं आए। उन्होंने देखे कि नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे यूँ भगत आदमी है, अपने आप ऐसे ही कोई चिंतन कर रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही है इसकी शुद्ध, और ये तो ऐसे बोलता रहता अपने आप, करो स्नान चलते। वो अपना काम लगे रहे, स्नान करते रहे। उधर से परमात्मा की उनकी फिर से वार्ता शुरू हुई। तो फिर नानक साहब जी ने आखिर में ये कहा कि देखो ठीक है, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है और मैंने अपने गुरु ब्रजलाल पांडे से भी पूछा, उसने भी संतुष्ट नहीं किया मुझे, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहूँगा, फिर मैं आपकी बात स्वीकार करूँगा। क्या परीक्षा लोगे? कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नहाने की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में ले जाकर उनके शरीर को और 2-3 मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके वहाँ प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको। तो नानक साहब जी कहने लगे अब बैठ जाओ, कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है, कुछ अविश्वास है। वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं? मुझे वो सचखंड दिखा दो।
परमात्मा ने कहा चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गया उस प्यारी आत्मा को, नानक साहिब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा, जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब ऊपर जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे, जिनके उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय सत्संग हो रहा है कि वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे सन 1727 में, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी। और फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहाँ प्रकट हुए थे, छुडानी गांव के जंगल में, खेतों में। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को ले गए थे, ऐसे ही सभी महापुरुषों को ऐसे ही एक जैसा ही वहाँ दिखाते हैं सबको। तो जब ऊपर जा रहे थे, आगे जाके क्या देखा नानक साहिब जी ने कि एक तख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा। वहाँ एक गुम्बज है सफ़ेद, बहुत लंबा चौड़ा, इस पृथ्वी से भी बड़ा है, इतना बड़ा गुम्बज है। और उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है सतपुरुष का। और उस सतपुरुष की एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है, इतना तेज है, उससे भी अधिक तेज है मालिक का। तो नीचे से जब जिंदा वाले महात्मा में परमात्मा जा रहे थे कबीर देव जी, और वहाँ जाकर के वो कबीर साहब अपने उस जो तख्त पर विराजमान थे दूसरे रूप में, उस पर चंवर करने लगे। नानक साहिब जी ने सोचा कि ये है वो अकाल मूर्त, अकाल मूर्त यानी साकार परमात्मा जिसकी मूर्ति हो, और ये कह निराकार और नाम जप अकाल मूर्त, कि ये है वो सतपुरुष। ओहो, और ये कबीर जो नीचे से जिंदा आया है, ये कबीर, ये इनका कोई नौकर होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा विराजमान हुए कबीर देव। और वो तेजों में शरीर वाला परमात्मा कबीर साहब पे नौकर की तरह चौर करने लगा, सेवक की तरह। अब नानक साहब जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हुआ, इस सेवक पर भगवान चौर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में नीचे से गया था जो परमात्मा जिस शरीर में, उसमें समा गए। वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, तख्त पर अकेले कबीर देव जी, कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है। चौर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, आई एम गॉड, मैं हूँ वो परमात्मा जिसको मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं। और वेदों में कबीर देव मेरा नाम है, कबीर देव। तो कबीर कहो, कबीर देव कहो, चारों वेदों में मेरे विषय में जानकारी है, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का मार्ग नहीं है। वो ज्ञान मैं अब देने के लिए गया हुआ हूँ। मैं बनारस में, काशी में धानक रूप में रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, ज्ञान प्रचार करता हूँ, और जो मुझ पर विश्वास दृढ़ करते हैं उनको सतनाम देता हूँ। और सतनाम से जीव का मुक्ति होगी, नहीं हो नहीं सकती किसी सूरत में। और वो सतनाम 2 अक्षर का है। और यदि आपने मोक्ष चाहिए तो काशी में चले जाना, वहाँ मैं रहता हूँ। अब ऐसे इस स्थिति में 3 दिन बीत गए। उधर से सुल्तानपुर के अंदर ये खबर फैल गई, समाचार पहुंच गया कि नानक साहिब जी दरिया में छलांग लगाई थी, बाहर नहीं आए। उन्होंने नानक साहिब को डूबा जान लिया। गांव में आग की तरह ये बात फैल गई, सभी भाग लिए, सभी दौड़ लिए। उसकी बहन नानकी भी दौड़ के आई, उनका जो बहन हुई था जयराम वो भी भाग गया। फिर जब पता चला कि वो तो
पानी में बह गए हैं। तो नवाब से संपर्क साधा, क्योंकि नवाब से वो नौकरी करता था, नवाब के घर पर जयराम भी। श्री जयराम जी ने वहाँ जा कर के राजा से प्रार्थना की कि नवाब ऐसे ऐसे हमारा रिश्तेदार पानी में बह गया। तो राजा ने नौकर भेज दिए, जाल लगाने वाले भेज दिए, इधर खोज रहे हैं, दूर दूर तक जाल लगा कर खोज रहे हैं, पर नहीं मिले। सभी ने मान लिया, हाहाकार मच गई कि बहुत अच्छा भगत था, डूब कर मर गया। उधर से क्या हुआ, तीसरे दिन उसी समय जब स्नान सभी कर रहे थे, वहीं नानक साहब जी आकर विराजमान हो गए। छोड़ दिए परमात्मा ने, वापस भेज दिया आत्मा, और शरीर से उठकर वो आ गए। सभी ने देखा कि ये नानक जी तो ये आ गए, ये डूब गए थे। नानक साहब ने कहा कि डूबते वो हैं जो भगवान पर आश्रित नहीं है, हम नहीं डूब सकते। हम सचखंड गए थे, हम सतलोक गए थे। और उस दिन के बाद उनका चेहरा बदला हुआ था, संसार में रुचि नहीं रही, घर पे आ गए। बहुत कुछ कहने के बाद वो नौकरी पर चले गए। वहाँ जाकर के क्या किया, जो भी कोई आया गिनने लगे, 1 2 3 13 से आगे भूल गए। 13 13 13, हे भगवान 13 सब कुछ, किसको क्या दूं, सब 13। वो मोदी खाने में नौकरी करते थे, सबको जो भी मेहनताना लेने आए तो दाने कणक कुणक दिया करते थे, वो सारा ही लुटा दिया, खाली कर दिया, और बैठ के जाकर शमशान घाट पे वैसा ही वेशभूषा करके, जिस वेशभूषा में भगवान मिले थे जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब जब नवाब के पास कंप्लेंट गई कि आपके नौकर ने आपका खजाना लुटा दिया, नवाब ने जांच बैठा दी और साथ में जयराम जी से कह दिया, उसके बहनोई से, कि यदि कोई भी घाटा मिला तो तू तेरे से पूरा करवा लूँगा, क्योंकि तू इसका जमानती है, तेरी शनाख्त पर हमने रखा है। ऐसा ही किया गया। जब जांच हुई तो नवाब का खजाना पूरा होकर 760 रुपये नानक साहिब के अधिक सरकार की ओर निकले। बोलो सतगुरुदेव। अब नवाब ने अपनी गलती का एहसास हुआ, नानक साहिब जी को प्रार्थना करके वापस बुलवाया और कहा, आप अपनी नौकरी करो और ये 760 रुपये आपके हमारी तरफ हैं, आप ले लीजिए। तब नानक साहिब जी ने कहा कि अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूँगा, इस नकली की नहीं हो सकती मुझसे। उसी दिन से घर त्याग कर बनारस की तरफ चल पड़े कि सतनाम मिले बिना बात बने नहीं, और वाहे गुरु और सतनाम, वाहे गुरु सतनाम के सतनाम मिले, और इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने वाला वाहे गुरु यानी वो गुरु मिले। अपने आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में अपनी अमर वाणी में बताया है, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी, और लाखों वर्ष पहले की घटनाएं और बाद की बहुत सी भविष्य की सब कुछ उन्होंने बोला। तो आँखों देखा बताया कि झांकी वेख कबीर की, सतलोक के अंदर नज़ारा देख के कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर नानक की तीवाह और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने तो वहाँ देखा था सचखंड में, वाहे गुरु हो, ये नीचे से जो गए थे महात्मा, ये है सचमुच, यही अकाल मूर्त, यही सतपुरुष वाहे गुरु। और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, हम ये नाम भी गलत जाप कर रहे हैं। अब झांकी वेख कबीर की, जैसे आप 26 जनवरी के ऊपर देखते हो उपलक्ष्य में, जैसे राजस्थान की झांकी, राजस्थान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण वो कोई भी वस्तु है या कोई तीर्थ है, उनके मॉडल बना करके एक ट्रैक्टर की या ट्राली में रख लेते हैं और सबको प्रदर्शन करने के लिए दिखाते चलते हैं। फिर हरियाणा प्रदेश वाले अपनी और पंजाब वाले अपनी,
तो वहाँ बोलते हैं कि देखो अब राजस्थान की झांकी जा रही है, यानी वहाँ का दृश्य, और अब पंजाब की झांकी, अब हरियाणा प्रांत की झांकी। तो कहते हैं वो झांकी वेख कबीर की, सतलोक में परमात्मा का नज़ारा देख के नानक की तीवाह। और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था कि ये सिख भाई तो वाहे गुरु करन लगे भी न कौन समझावे कि कौन मिला था उनको। ये मानते भी कोई नहीं कि नानक साहब को कबीर साहब गुरु मिले होंगे, ये कहते उनका कोई गुरु नहीं था। नानक साहब ने सैकड़ों प्रमाण दिया कि मुझे गुरु जी मिले, दीक्षा दीनी, आँखों देखा उनको गुरु जी को, और परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दोनों प्रकार की वाणी है। उनकी पहले की भी वाणी है, परमात्मा की प्राप्ति से पहले और बाद की भी है। वो लिखते रहा करते थे अपने पहले भी, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ उसके विषय में चिंतन करता ही रहता है। अब सुल्तानपुर से चल पड़े, कहाँ को चले? बनारस की तरफ। पहली उदासी उनकी यात्रा, उदासी माने वैसे तो उदासी का अर्थ होता है कति उन्मुन होके, संसार से मन हटा के उदास होके, और परमात्मा की खोज पृथ्वी पर करने के लिए चल पड़े, उसको उदासी कहते हैं। कहते प्रथम उदासी वाराणसी की थी। अब रास्ते में वो ये पहचान करने के लिए कि हो सकता है वो कहीं और भी इस ज्ञान का कोई परिचित हो, तो जहाँ पर भी रास्ते में कोई साधु संत का कोई डेरा देखा वहाँ पहुँच गए। नानक साहब जी प्रस्थान तो कर ही रहे थे बनारस की तरफ। उन्होंने फिर क्या किया, 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता जी के। वो शपथ श्लोक की गीता कहने लगे कि इनका उत्तर दे दो, इसमें सारी गीता का निष्कर्ष है। जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये मूल परमात्मा कौन है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, वो परमेश्वर कौन है। तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है, ओम तत्सत का भेद बताओ। इस तरह के प्रश्न उन्होंने 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता के। वो शपथ श्लोक की गीता कहने लगे कि इसमें सब निष्कर्ष आ जाता है गीता जी का। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने जाना होता है, तुम आना बताते हो, वो किसकी शरण में जाने को कहा है। इस तरह के वो प्रश्न उन्होंने किए, कहीं उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा, उनको विश्वास नहीं था कि भगवान ऋग्जुलाहा धारक के रूप में भी काम करता होगा, लेकिन चल पड़े थे कि देख तो लेता हूँ। और वो बता रहे थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, कबीर साहब ने कहा था चर्चा के दौरान। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि यहाँ कोई स्वामी पंडित रामानंद जी नाम के महर्षि हैं। उनका बहुत बोलबाला था, 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक पूरी काशी बच्चा बच्चा उनको जानता था। सभी ने कहा कि वो ऐसे उस आश्रम में रहते हैं गंगा के किनारे। तो वहाँ पहुँच गए आदरणीय नानक साहब जी, और वहाँ जाकर के रामानंद जी से प्रश्न की कि स्वामी जी, मैं गीता जी के कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। जब वो प्रश्न उन्होंने किए, अब रामानंद जी ने कहा कि देखो ये प्रश्न मुझे पहले नहीं आते थे, अब मुझे इनका ज्ञान हो गया। कैसे हो गया कि मुझे परमात्मा मिले, यहाँ आए हुए हैं वो भगवान, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे वचन में बांध दिया। वो कहते हैं मुझे गुरु, लेकिन है वो जगत गुरु। अब मैं उनको शिष्य कहूँ तो मुझे लज्जा आती है, लेकिन वो जगत गुरु हैं, परमेश्वर आए हुए हैं। उनका कबीर नाम है। और वो बता सकते हैं आपको सारा भेद। उत्तर तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। उन्हीं का सुना हुआ मैं आपको बता सकता हूँ। आप उनसे पूछो तो और अच्छा रहे। अब नानक साहब जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सचमुच
इस ज्ञान के देने वाला यहाँ है? हाँ जी है, तो मुझे उनसे मिला दो। रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जाओ परमात्मा से के दर्शन करा दो। पंजाब से भक्त आए हैं, पंजाबी। अब कबीर साहब अनजानी जान थे, बैठ गए खड्डी में, कान लग रही एक प्यारी आत्मा, घायल हो चुकी है वो। अब वहाँ बैठे बैठे कपड़ा बुन रहे हैं, और जिस रूप में वहाँ मिले थे वही रूप सतलोक में मिले थे, वही रूप में बैठे और कपड़ा बुन रहे हैं, धानक का काम कर रहे हैं, जुलाहे का। तब नानक साहब ने कहा था, ओ हो फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। ओहो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर अंकित है और शब्द नंबर 29 है, 29। एक सुआन दुई सुआनी, नाल बल के भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। फिर क्या कहा है, मैं पत की पेंद न करनी की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ए हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, और परघर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। अपनात्मा फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, परमात्मा से परिचित होने के बाद नानक साहब ने फिर उनकी महिमा गाई है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार। कौन करतार माने है शब्द स्वरूपी राम, अविनाशी परमात्मा। करतार माने सारी सृष्टि के रचनहार, हक्का कबीर, हक्का कबीर माने सत कबीर। करीम तू, करीम माने दयालु, और बे ऐब परवरदिगार। ये पूरा बड़ा शब्द है, इसको आप पढ़ सकते हो, और ये हमने अध्यात्मिक ज्ञान गंगा में भी लिखा हुआ है। अपना आत्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावे ता। अपना आत्माओं क्या होता है कि परमात्मा ने इस प्यारी आत्मा से कहा, जब वो कहने लगे कि ए लोगों, वहाँ आसपास जुलाहा कॉलोनी के व्यक्ति इकट्ठे हो गए, स्त्री पुरुष बच्चे बालक वृद्ध, और नानक साहब कहने लगे ये भगवान बैठे, ए रब बैठा, ए सारी सृष्टि का रचनहार बैठा, देख लो ये भगवान है। अब वो कॉलोनी वाले हंसे कि ये पंजाबी कहाँ से आकर पागल हो गया, नीरू के पुत्र को भगवान बताता है। सब हंसकर चले गए कि इसके पास जो आता है वो ऐसा ही बोलता है, पता नहीं क्या पिला देता है ये। अब वो सब चले गए, जब रह गए दोनों, तो परमात्मा ने कहा, प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ मैं। नानक साहब ने कहा, जी अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं अगर मगर की, मैं देख चुका हूँ आपको, असंग ब्रह्मांड का स्वामी कहाँ बैठा है। परमात्मा ने कहा, बच्चों मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ। नानक साहब की आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच आप जो कह रहे सारी सत्य है। और नानक साहब जी ने कहा, मुझे वो सतनाम दे दो, दया कर दो मुझ पर। वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे कि अब इसको पूरी कसक हो चुकी है। तो मालिक ने कहा कि एक प्रतिज्ञा कर ले, ये किसी को बताएगा नहीं, तुझे नाम दे दूंगा। नानक साहब ने कहा कि तौबा, मेरी जिक्र भी नहीं करूंगा, आगे उपदेश दूंगा नहीं किसी को। तब परमात्मा ने उनको सतनाम दिया, 2 अक्षर का। एक ओम है
एक तत् सांकेतिक। अब धर्मदास जी को नाम दिया कबीर परमेश्वर जी ने, उससे भी प्रतिज्ञा दिवाली थी, धर्मदास तो मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। इस मूल ज्ञान के अंदर ये सारा प्रोसीजर आ जाता है, ये दोनों मंत्र और सार नाम। फिर स्पेशल कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई। तो इन सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इसको जिक्र भी ना करना। अब नानक साहब जी क्योंकि आंखों देख रहे, इस लोक में दिल लगे नहीं, ये तो इतना बेकार स्थान है, उसको देखने के बाद इंसान यहाँ 2 मिनट नहीं रह सकता, लेकिन मजबूरी। तो परमात्मा ने कहा आप भक्ति करो और सचखंड जाओगे, गारंटी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भक्ति करते रहो, लेकिन मेरा अभी भेद ना खोलो, तुम्हारी कोई मानेगा नहीं। तो उन्होंने वहाँ से चले गए और जगह जगह प्रचार किया, सतपुरुष सतलोक का वाणी बोली, लोगों को समझाया। 12 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर सबको, हिंदू मुसलमानों को समझाने की चेष्टा की। और परमात्मा से मिलने के बाद उनमें कुछ सिद्धियां भी आ गई थी। ऐसा स्वाभाविक गुण है, जैसे चुंबक के साथ लोहा कुछ समय रह जाए तो वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है। तो फिर क्या हुआ, जब 12 वर्ष तक सब जगह घूम लिया, कोई माने नहीं, विरोध करें। यहाँ तक लिखा है उनके इतिहास में, गुरु नानक देव जी की जीवनी में, कि उनके पूज्य पिताजी भी विरोधी हो गए थे उन पांडवों के कहने से कि आपका पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, ये के पैदा हो गया तेरे। पिता पुत्र का भी बहुत विरोध हो गया था, लेकिन वो तो दृढ़ भगत थे, वह किसकी माने आंखों देख रहे, और कहें देखा देखी, हम कहें आंखों देखी। पुण्यात्मा 12 वर्ष तक जब वो घूमते रहे, कुछ एक न माना, कुछ एक न नहीं माना, तब परमात्मा ने उसको संदेश दिया कि आप प्यारी आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, समय थोड़ा है आपका, अब भक्ति करो, बैठ जाओ अपने एक स्थान पर, रहो अपने आराम से। तो फिर 16 वर्ष तक लास्ट के अपने खेतों में रहे, खेती भी करते थे, और जो उनके पास आता था उनको तत्व ज्ञान भी समझाते थे। बहुत से शिष्य भी बने उनके, अच्छी आत्माएं थी जो। अपने आत्माओं, नानक साहब जी का मोक्ष किन मंत्रों से हुआ और कौन सा जाप किया उन्होंने? अब देखो, वाहे गुरु ये क्यों बोले? झांकी वे कबीर की नानक की वाह। अब वाहे गुरु सतनाम, इस सतनाम से मोक्ष होगा, सचखंड प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। इतनी खुशी समागी दिल में। और वाहे गुरु देखो, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो अनमोल ज्ञान आपको ये दास प्रदान कर रहा है, परमात्मा का दिया हुआ, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। और आपने इसकी कीमत का ज्ञान को नहीं, उनको वो कीमत की महत्व समझते थे इस मंत्र का। और आपको जिनको तीनों मिल लिए उनको भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी उस महापुरुष को एक सतनाम प्राप्त होने से ही होगी थी। तो वो एक महान आत्मा होती है, वो एक कृतज्ञ होते हैं, वो होती हैं, वो कहते हैं बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे उत्साह, वो बड़े बड़ाई करनी, हम बड़े पुरुष थे, वो महान आत्मा थी। और खुला नहीं समाया कोई हो, पता नहीं क्या धन मिल गया मुझे, इतनी खुशी, जहाँ जहाँ वाहे गुरु, यानी वो भूला नहीं जाता रहा। तो ये होती है अच्छी आत्माएं। अब क्या हुआ, एक बार मर्दाना और बाला, उनके 2 शिष्य थे, ज़्यादातर उनके साथ रहते थे बाला और मर्दाना जी। और बाला जी कुछ थोड़े बहुत शिक्षित थे। उन्होंने जो भी घटनाएं गुरुदेव के साथ रहते हुए बीती, किन किन से मिले, क्या क्या क्रियाएं वो करते थे, वो सब लिपिबद्ध कर गए, लिखे उन्होंने, या बताए किसी को, वो लिख लिए गए। तो उनकी एक बनी हुई है नानक साहिब की जन्म साखी। तो उस जन्म साखी के अंदर आपको दिखाते हैं कब नानक साहब जी कौन सा जाप करते थे। वो सतनाम के है 2 अक्षर का। और ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये दूसरे जो ताराचंद वाले, धनोद वाले और ब्यास वाले, आगरा वाले,
ये 5 नाम जाप करते हैं जो पांचों काल के, और बात करें सचखंड सतलोक की जाने की, ये तो टिकट बनवा रहे हैं नाइजीरिया की, और बात करें हम भारत आवांगे। अब आपको दिखाते हैं, ये है जन्म साखी भाई बाले वाली सब तो वड्डी, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि में है। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है, भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। कहाँ से मिलती है? पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत सर जी। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। जितेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? दास यूपी का रहने वाला जी। जितेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? फरवरी 2014 को। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? नाम दीक्षा लेने से पहले जी वही जो परिवार में, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ भूत प्रेतों की पूजा होती थी। अब देवी देवता कह के उनको पूजते थे। मतलब जैसे मेरी दादी थी वो ओझा तांत्रिक जैसा काम करती थी खुद भी, तो जैसा वो बताती थी वैसा ही करते थे। वो मानती भी सबको थी, लेकिन भूत प्रेतों की पूजा, बलि वली चढ़ाना, ये सब उनकी क्रिया में शामिल था। तो सर जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे आपके पूर्वजों के अनुसार, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो क्या बताएं जी, हानि बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम उनसे खुश भी नहीं थे उन साधनाओं से। लेकिन मेरी जो दादी हैं वो खुद ही तांत्रिक, तो वो ऐसा गाइड करती थी कि भाई ऐसा ऐसा करना है तभी आपको फल मिलेगा, और जो इससे ऊपर का मतलब कोई ज्ञान हमें था नहीं। तो वो जैसा कहती थी, जैसे कि बलि चढ़ाना है या और भी कुछ कहती थी कि भाई आपको ये तकलीफ हो गई तो ये कर दो, बकरा ले आओ, ये सब चीज़ें मतलब करवाती थी। और हम करके राजी तो नहीं थे, लेकिन जब तकलीफ होती थी तो वो ऐसा बोलती थी कि ऐसा करो तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते करते भी हमें लाभ नहीं, हानि होती जाती थी। भूत प्रेत की बाधा रहती थी। मेरी जब शादी हुई थी तो उनको, मेरी घरवाली को, उनको भूत की प्रेत की बाधा जो है शादी के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो गई थी। तो दिखाना सुराना चालू हो गया, इधर से भी मायके वालों की तरफ से उनके दिखाना, इधर से भी दिखाना। हमारी शादी को 7 साल तक भी कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी दादी बोलती थी कि भाई मैं जैसे कहूँ ऐसा करो, तब तो हो सकता है, नहीं तेरी इसके कभी बच्चा नहीं होगा। भूत प्रेत की जैसी भी उनको बाधा लग रही थी। तो हमने कहा भाई बली बुली अब हमारे बस की रही नहीं, और इस चक्कर में हमने बहुत ज़्यादा दिखाया। मतलब इधर हम, क्या है कि मैं यूपी से हूँ लेकिन रहता यहाँ इधर हिसार हरियाणा में ज़्यादा हूँ। तो इधर पलवल की साइड में एक काली की पुजारन थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम बिल्कुल जड़ से ठीक कर देंगे। तो उनके पास गए, उन्होंने कुछ पैसा को बोला था कि भाई इतने रुपये में आपको ठीक कर देंगे, हमेशा के लिए हटा देंगे, ये तकलीफ रहेगी नहीं आपके। तो हमने क्या किया कि हाँ भर ली और चले गए। जब वहाँ जाके उन्होंने देखा, कुछ दिन किया, और हमें कई देवी स्थानों पे ले गए पूजा पाठ करवाने, सब जगह हो आके बाद वो घर पे आई, बोली दिखाती हूँ मैं, आज आ जाओ। एक कागज़ पे कुछ किया, उन्होंने दिखाया तो कोई चुड़ैल सा जैसा हुआ, उसमें बना हुआ था। मेरे को कम दिखाई, वो देख रही थी भक्तमती, बोले हाँ दिख रहा है। तो बोले ये जो है यही तुम्हें तंग कर रही है। तो मैं कहा जी इसका इलाज बताओ, आप तो बोल रहे थे। बोला इसका इलाज मेरे बस में नहीं, ना ही हो सकता, इसकी तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी, ये किसी से हटेगी नहीं। इसमें मुसलमानी इलम वगैरह बता रही थी वो,
मेरे को नशा की लत भी लग गई थी, बीड़ी की लत बहुत ज़्यादा थी। वैसे नशा सभी प्रकार की करता था मैं, जो भी मेरे रेंज में आया करती, लेकिन बीड़ी की बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी हुई थी मेरे को। यहाँ तक कि इतनी भयानक एलर्जी हो गई थी इससे कि मेरा खांसते खांसते पूरा ये सिर में दर्द हो जाता था और आंखों से पानी बहता था, नाक से पानी बहता था। तो इसकी जब मैंने जांच करवाई है हिसार में, रामविलास गोयल डॉक्टर जो MBBS MD है उनके पास जब जांच करवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि तेरे को कोई तकलीफ तो आ नहीं रही है, लेकिन तेरे को एलर्जी है, तू नशा करता है क्या? मैं कहा जी। बोला बीड़ी बाड़ी पीता? हम कहा जी पीते हैं। तो बोला तेरे को जीना है तो बीड़ी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये दवाइयाँ दे रहा हूँ काम करेगी, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा, तेरे को इससे एलर्जी है। तो वो बीड़ी मेरे से छूट नहीं पाती थी जी। मैं बीड़ी को तोड़ के गुस्से में फेंक देता था और फिर उन्हीं को उठा के जोड़ जोड़ के पीता था। तो इस कारण से बहुत परेशान हो गया था मैं, मतलब। और उधर भूत प्रेत की बाधा जो वाइफ को थी मेरे, उनसे भी परेशान था। तो हम कभी ऐसे सोचते थे कि भाई इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लें, कोई आदमी हो तो उससे लड़ भिड़ लें, कुछ बोल लें, इन भूतों से कौन लड़ाई करे। और उस साधना से बहुत परेशान था और आर्थिक तंगी से भी बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। तो सर आप बता रहे हैं कि जो पहले आप भक्ति साधना करते थे उनसे आपकी पत्नी में भूत प्रेत की बाधा थी, वो कई साल तक आपको दुखी करती रही, आपके परिवार में संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई, और साथ ही साथ आप नशा करते थे, आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। तो फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? संत रामपाल जी की जानकारी, हम चौधरीवास गांव में रहते थे, तो वहाँ पर एक भगत जी हैं जो मोबाइल की दुकान रखते हैं। तो उनकी दुकान पे मैं बहुत पहले जब पीड़ित था तब भी जाया करता था, लेकिन ये गुरु जी का सत्संग चलता था तो मैं सोचा ये कैसे महाराज हैं, जो मतलब उसमें बता रहे हैं, लेकिन मेरी पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि भाई ऐसे बोल दूं इनको। तो क्या है कि मेरे पिताजी उसके पास रिचार्ज करवाने गए थे मोबाइल का, तो 10-1 रुपया का कुछ उनके पास वो था, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दे दी। बोले इसको पढ़ लेना। तो बोले मेरे पिताजी बोले कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई घर में पढ़ा लिखा हो उसको दे देना, पढ़ लेंगे, अगर ना पसंद आए तो आप मेरे दे जाना और 10 रुपये ले जाना। तो वो पुस्तक ले आए और उन्होंने वो पुस्तक मेरे को दे दी। तो मैं परमात्मा की तलाश में शुरू से ही था, मैं ये नहीं समझ पा रहा था, बचपन से ही मेरे को ये थी कि भाई कोई कहता है विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहता है शिव जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा माता जी बड़ी हैं। तो ये मेरे मन में शुरू से कन्फ्यूजन रहा है कि कोई ये तो बताए कि भाई एक परमात्मा जो सबकी पावर रखता हो, सबको उत्पत्ति करता है, वो है कौन। तो इस चीज़ की तलाश मेरे को शुरू से ही थी कि मन में ये रहता था कि भाई अब शिव जी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पर विष्णु जी बढ़िया साबित हो जाते थे, और विष्णु जी की सुनते हैं तो वहाँ शिव जी को बढ़िया बता दिया जाता था, उसमें कहीं शिव जी ने भी किया है। तो इस तरीके से मैं कंफ्यूज रहता था कि भाई कौन सा जो भगवान है जो सबका ही उत्पत्ति करता है और वो ही अपने दुख दूर कर देता है। इस चक्कर में मैंने बहुत से मतलब पुस्तकें जो भी मिल जाती थी, शिव पुराण या कुछ भी, तो पढ़ता था। तो वो ज्ञान गंगा मिली तो मैंने वो भी पढ़ ली शुरू कर दी। उस टाइम दास सब भूत प्रेत जो था ना, सब हार के वो जवाब सुन लिया था उनका कि भाई इसको पूछना पड़ेगा। तो मैंने अपने मनमुखी शिव जी की साधना शुरू करी थी। तो शिव जी की साधना शुरू कर रखी थी। उस टाइम जो वो पुस्तक पढ़ी मैंने तो उसमें बता रखा था जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों देवता नासवान हैं और कबीर जी भगवान हैं। तो मेरे को थोड़ा सा झटका लगा और मैंने वो पुस्तक रख दी। मैं कहा ये तो वही हो गया, जो जिसकी पूजा करते हैं उसी को भगवान बताने लगते हैं। तो मैं पुस्तक पढ़ने का बहुत इच्छुक था। तो 10-1 दिन बीतने के बाद प्रेरणा करी परमात्मा ने। मैंने कहा चलो जो भी बता रखा है देखते तो हैं इसमें है क्या। वही उसमें विषय सूची पढ़ी मैंने, तो उसमें लिखा था शास्त्रों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है, उसमें लिखा हुआ था सभी शास्त्रों का चैप्टर। उसमें जब पढ़ा मैंने देखा तो मैंने फिर वो पेज खोल के उसमें प्रमाण देखे। तो मैं वेद गीता को आदि को सत्य मानता था कि भाई ये तो अपने हिंदू धर्म के यथार्थ शास्त्र हैं, इनमें तो जो है सत्य ही है। जब मैंने उसको पढ़ा, उसमें जो सच्चाई देखी कि भाई एक तो करेक्ट सारी बातें सत्य लिख रखी हैं, तब दिमाग की जैसे बत्ती होती ना एकदम से खुल गई कि भाई कुछ तो है। फिर मैंने अपनी भक्तमती को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हैं और इसमें ये नियम है निभाने पड़ेंगे, और भूत प्रेत बाधा ये सब बता रहे हैं कि दूर हो जाएगी इस पुस्तक में। तो उन्होंने कहा कि भाई मरने से अच्छा है अगर ये सही हो जाता है तो चलते हैं। तो हम गए बरवाला, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने नाम दीक्षा ली। तो सर आपने बताया कि आप काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे थे और फिर आपके पिताजी को ज्ञान गंगा मिली, और उस ज्ञान गंगा को जब आपने पढ़ा तो आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले, और उसके बाद फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से
सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा ले ली। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? क्योंकि अनेकों श्रद्धालुओं से हम ये सुनते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उन्हें हर तरह से कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होता है। पहले तो मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भूत प्रेत बाधा कुछ ही दिनों में बिल्कुल समाप्त हो गई। और उसके बाद फिर दास तो इस उद्देश्य से नहीं गया था कि मेरी नशा छूट जाएगी, मेरे को पता था इसमें नशा का वो है, तो मैंने कहा ले लेंगे नाम, लेकिन तू तो कोई नशा नहीं करती, तू निभा जा, तू ठीक रहे तो ठीक है, 2-3 दिन जैसा है मैं भी झेलूंगा, देखूंगा, हो जाएगा तो ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा हुआ कि नशे से बिल्कुल नफरत हो गई। वो दिन का दिन और आज का दिन नशे की तरफ देखना भी मंजूर नहीं करता। बीड़ी कोई अगर 10 फुट दूर भी पी रहा है तो मुझे हटना पड़ता है वहाँ से। एक लाभ और प्राप्त हुआ, जो कि हमें संतान नहीं हो रही थी, हमने बहुत दवाई टीके लगवाए, हमने भी अपनी भी दवाई कराई और भक्तमती की भी बहुत कराई, तो हमें कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जो है हमारी भक्तमती ने प्रार्थना लगाई, तो परमात्मा का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। उसके 1-1.5 महीने बाद ही हमें एक गुड़िया अभी है जो हमारी 6 साल की है, वो पेट में आ गई और हमें संतान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जो है 3-4 साल के बाद जो है उनको एक लड़के की भी बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा उठी, जो हमारी भक्तमती हैं। फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से फिर प्रार्थना लगाई भक्तमती ने, तो फिर एक लड़के की भी परमात्मा ने दया करी है। एक लाभ और जी, जब नोटबंदी का समय था उस टाइम हिसार से मैं चौधरीवास जा रहा था 3 व्हीलर से, तो 3 व्हीलर पे मैं बैटरी, एक ट्रैक्टर वाली बैटरी लेके बैठा हुआ था। तो उस टाइम जो है जी वो 3 व्हीलर जा रहा था और सामने से एक बोलेरो आ रही थी, तो उसका सिलेंसर टूट के 3 व्हीलर के सामने आ गया और ड्राइवर जो है हड़बड़ा गया। हड़बड़ाने के बाद डिवाइडर में मार दी और वो 3 व्हीलर पलट गया। तो उसमें से ड्राइवर ऑन द स्पॉट तुरंत खत्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ मेरे को जीवन दान दिया। और एक लाभ ये हुआ जी कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत कर्जे में भी डूबा था, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो कर्जे से भी संत रामपाल जी महाराज की दया से मुक्ति मिली और एक अच्छा काम भी मिल गया, व्यवसाय भी ठीक चलने लगा। एक और लाभ है जी कि गुड़िया को बुखार हो गया था जी, और सारी जांचें करा ली, बस इन्फेक्शन की शिकायत आती थी, दवाई बहुत करा ली, लेकिन बुखार नहीं उतरता था। बस दवाई जब तक कराओ ठीक है, यहाँ तक कि भर्ती भी कर रखी थी तो भी बुखार नहीं उतर रहा था। हार कर फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना के बाद जो है परमात्मा की दया से आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, आपको संतान की प्राप्ति हुई, आपकी पत्नी की प्रेत बाधा दूर हुई, आपका नशा दूर हुआ, आर्थिक तंगी भी आपकी दूर हुई। आज करोड़ों श्रद्धालु जो आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो जी परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हैं देने के लिए, हम तो दास हैं उनके। हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक बार आप इनका ज्ञान सुने। सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, संत रामपाल जी से ज्ञान समझकर नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा इनका यूट्यूब पे, टीवी चैनल पे एक सत्संग आता है, नीचे आपको इनके नंबर मिल जाएंगे चलते हुए। उन नंबरों पे फ़ोन करके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करें और वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं निःशुल्क। धन्यवाद सर। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222